ओम हरीम भुवनेश्वरी दिव्या नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिवस होता है गुप्त नवरात्रि या फिर महाविद्या भुवनेश्वरी की जयंती तिथि। 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी का भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दुर्प्रभाव माना जाता है। इन महाविद्या का स्वरूप स्वामी है या इनका अंक कांति अरुण है। भक्तों का अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। वास्तव में मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इनकी जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ग्रहण का समय हो, रंगों का त्यौहार होली या उजाले का प्रतीक दिवाली हो, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि के दिन मुख्य रूप से माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही यह देवी पूरे तीनों लोकों में की स्वामिनी मानी जाती है। प्रकृति से बंधित होने के कारण इन देवी की तुलना मूल प्रकृति से की जाती है। आराध्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप से भगवान शिवा के समस्त लीला विलास के सहचर्य यानी सखी है। तो आइए आज सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। एक बार मधु कैटव नाम के दैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर आकर उपद्रव मचा रखा था। तभी सभी देवतागण मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, उन सभी की रक्षा कर सके। भगवान श्री ने अब इस प्रकार स्तुति किए जाने से अपनी निंद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। तब उन्होंने 5000 वर्ष तक मधु कैटव नाम के दैत्य से भयानक युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आराध्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन व्यक्ति को अपनी माया से मोहित कर देंगी। दैत्य भाई श्री हरि से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ पर ना तो जल हो और ना ही थल हो। तब भगवान श्री हरि ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनका मस्तक अलग कर दिया। इस प्रकार वे तो केवल निमित्त मात्र थे। इसके बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी आदि शक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा के सृजन, विष्णु जी को पालनपुर और शंकर को संहार के देवता के रूप में चुन लिया। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रसन्न किया कि अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंचतत्व, गण, तन, मन, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्यक्त नहीं हैं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के उस विमान में विराजमान होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा। वह विमान माँ की गति से उड़कर अजीब से स्थान पर पहुंच गया। यह स्थान रत्नों का द्वीप था। इसके चारों तरफ अमृत लगाकर मनमोहन आकर्षण जंगल था। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह से देखा। तब वहां पर उन्हें शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा थी और इस शहर की सुरक्षा अग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राज्य महल में जा पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और उसकी सुरक्षा योगिनी कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर पहुंचे और उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल थी, उनके 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उनके लाल रंग के आभूषण पहन रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पड़ा था और दाहिने हाथ में वह अभय और वर मुद्रा दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र की रूपामणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रिम्ब भैरव की बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सिर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी।
उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे की 3-3 आंखें थी। इनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फांसे लेने के साथ वरदान और अभय मुद्रा की प्रकाशित किया हुआ था। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबकेश्वर भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिव गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सभी की सेवा में अनेक योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवियों को मनोरंजन के लिए नृत्य एवं गायन के कर रही थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उन्हें उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्हीं माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिए। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे, कुछ रुद्र द्वारा संहारित करे जा रहे थे। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप है। तत्पश्चात भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगह पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने उसे तोड़ा। इससे पंचतत्व रूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग करके ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा ब्रह्मा तथा विष्णु और लक्ष्मी के इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। इनकी पूजा व्यक्ति के लिए विशेष फलदायी है। इनकी पूजा करते समय सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम प्रसिद्ध हुई हैं। इन्होंने ही दुर्गमसुर का वध भी किया था। इन्हें कल की जन्मदात्री भी कहते हैं। इनके मुख्य आयुक्त अंकुश और पासा हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप स्वामी और अंतक्रांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी का एक मुख कर हाथ है। माला नियमित और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन एवं भावना के प्रतीक है। महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए सबसे पहले आपके पास देवी की कोई चित्र यंत्र होना चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको रतन या रुद्राक्ष पर भी पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक या फिर तिल के तेल का भी दीपक जलाएं। धूप अगरबत्ती जलाएं। बैठने के लिए कुशा का आसन या ऊनी आसन हो। जाप के लिए रुद्राक्षी माला हो और एक जल का पात्र हो। हल्दी, कुमकुम, चंदन, अष्टगंध, अक्षत, पुष्प, दूध की बनी हुई मिठाई या कोई भी वस्तु, फल, जो भी मौसमी फल हो वह माँ को अर्पित करें। अगर यह सामग्री नहीं है तो केवल मानसिक रूप से भी इन वस्तुओं का अभाव करके आप माँ की पूजा की जा सकती है। सबसे पहले गुरु को स्मरण किया जाता है। इस तरह से आपको माँ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से माँ विद्या भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर अथवा अंत में आरती करके उन्हें भोग लगाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि पूजा में की गई कोई भी गलती का दोष उन्हें न लगे। भोग में यदि कोई विशेष भोग आपके पास नहीं है तो केवल लौंग बतासा इनका भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। जय माता दी।